नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए हम समझते हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं की जो संस्कृत है और हमने इसके जो है प्रथमा पाठा से लेकर के अष्टमा पाठा यानी 8 पाठ तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका अगला जो पाठ दिया गया है उसको समझेंगे। तो ये देखिए यहाँ दिया गया है 9वां पाठा यानी पाठ 9 ग्राम जीवनम गांव का जीवन। ये जो पाठ 9 है, यदि इसके पहले के आपके पाठ है रह गए हैं, नहीं कर पाए हैं, यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है यहाँ पर यदि आप नए हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक पर जाकर के पिछले पाठों को कंप्लीट कर लीजिए या फिर प्ले लिस्ट पर जाकर के तो यहाँ देखिए गणित वाले सर के नाम से यह जो चैनल है इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर प्ले लिस्ट लिखा मिलेगा। प्ले लिस्ट जैसे ही दिखे उस पर क्लिक कर दीजिए, बस आपको प्ले लिस्ट खुल जाएगी सभी विषयों की, वहाँ से आप सभी विषय जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे यहाँ पे 9 पाठ। इसमें दिया है ग्राम का जीवन, गांव के जो लोग हैं उनका जीवन कैसा रहता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए भारत जो हमारा है एक विशाल देश है जिसका एक बहुत बड़ा भाग आज भी गांव में निवास करता है और ये लोग आज भी अपनी जीविका के लिए पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर हैं। गांव के लोग क्या करते हैं, यहाँ कोई काम धंधा नहीं रहता है तो वो खेती ही करते हैं और गांव में लोग प्रायः सदा जीवन व्यतीत करते हैं। उनका सादा जीवन रहता है, बहुत अच्छा। भारतीय ग्राम जीवन की जब भी बात होती है तो तपती हुई धूप में खेती करता हुआ किसान, दूर दूर तक फैले हुए खेत रहते हैं और उन पर लहराती हुई हरी भरी फसलों का, घर का काम काज करते हुए सभी हाट बाजार मेले के दृश्य स्वतः ही मन मस्तिष्क पर उभर आते हैं। क्योंकि देखिए गांव में अच्छे हाट बाजार लगते हैं, मेले लगते हैं और ये प्रदूषण से दूर स्वच्छ सुगंधित और ताज़ी हवा जो होती है गांव की अनायासी अपन को मिलती है, वहां पर ये मन को खींच लाती है। दूसरों के सभी ग्रामवासियों को मिलजुल कर एक परिवार की भांति रहना तथा परस्पर यथासंभव सहयोग करने हेतु सदैव तत्पर रहना हमारे ग्रामीण जीवन की ये विशेषता है कि यहाँ पर लोग जो हैं प्रायः दिन में कार्य करने के पश्चात सायंकाल लोग चौपाल अथवा किसी प्रांगण आदि पर एकत्रित हो जाते हैं और वहाँ पर जहाँ पे पारस्परिक वार्तालाप तथा संगीत आदि से अपना मनोरंजन करते हैं और वहाँ पे अपना जीवन अच्छे से यापन करते हैं। ग्रामीण मेले का दृश्य तो आपने देखा ही होगा, बहुत ही अनूठा होता है। भारतीय संस्कृति का मूल रूप जो है इन्हीं मेलों और गांव के जीवन में पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। ग्रामवासी प्राय सीधे सरल स्वभाव के होते हैं, इनमें धार्मिक आस्था बहुत प्रबल होती है। प्रस्तुतः ग्राम जीवन पाठ में इसे हम इसके माध्यम से जो ग्रामीणों का जीवन है उसको हम समझेंगे और देखेंगे कि वाकई में ग्रामीण जीवन किस प्रकार से बहुत ही सुंदर और अच्छा होता है। यहाँ देखिए एक चित्र बताया गया है, इस चित्र में देखें तो यहाँ पे देखिए आप ये होता है ग्रामीण जीवन। यहाँ पर देखें, इसको आप देख रहे होंगे कि लोग बाग कैसे गट्ठर बांध के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे देखें ट्रैक्टर रखा हुआ है, इस प्रकार से ये देखिए अपने हाथ से ही कटाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखें किसान ये हल जोतता हुआ और ये खेतों पे काम करते हुए किसान दिख रहे होंगे, ये गाड़ी बैल ये उनके पशु रहते हैं और यहाँ देखें ये गांव रहता है इस प्रकार से और उसके चारों तरफ पेड़ पौधे भी रहते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ पर दिया गया है एतत् चित्रम ग्रामस्य अस्ति, यह एक गांव का चित्र है। ग्रामम प्रतः वृक्षाणि सन्ति, ग्राम के चारों ओर क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं। ग्रामे कृषकाः सन्ति, यहाँ पर गांव में कौन रहते हैं, कृषक किसान रहते हैं। ते स्वकार्याणि कुर्वन्ति, वे स्वयं अपना काम करते हैं। ग्रामे पास्वाः भवन्ति, गांव में क्या होते हैं, पास्वा पशु, गांव में पशु पाए जाते हैं, है ना, गाय बैल भैंस बकरी इत्यादि ये लोग पालते हैं। ठीक है ना। और यहाँ देखिए इसमें आगे दिया गया है कि ये देखें यहाँ पर कृषकाः, प्रश्न यहाँ से 6 नंबर में दिया गया है, कृषकाः कृषि कार्याणि कुर्वन्ति, जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, वो कृषि का कार्य करते हैं। ते क्षेत्रे परिश्रमाः कुर्वन्ति, वो जो है इस क्षेत्र में बहुत कड़ी मेहनत करने वाले होते हैं। और धैन्वा दुग्धम ददाति, उनकी जो गायें हैं वो क्या देती हैं, दूध देती हैं। 9वें में देखिए ग्रामस्य वायुः शुद्धा भवति, ग्राम में जो होती है हवा बहुत ही साफ शुद्ध होती है। और ग्रामे बलिवर्दा कृषका कार्य येषु सहायका भवंती, तो जो गांव होते हैं वहाँ बलिवर्दा जो है कृषि कार्य में वो सहायता करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हमारा चित्र बताया गया है उसके माध्यम से हमने ये देखा गांव का जीवन। और यहाँ देखें गांव में इस प्रकार से हमारे जो इसमें चित्र दिखाया गया है, इस चित्र के माध्यम से देखिए इस प्रकार से गांव की जो रास्ते होते हैं, सड़कें होती हैं, तालाब होते हैं, तालाब में क्या क्या यहाँ देखिए गांव है, पेड़ पौधे, ये ढेर सारी यहाँ की सौंदर्य प्रकृति यहाँ पर देखने को मिलती है। तो देखिए
तो यहाँ पर जो ये चित्र बना हुआ है इसको भी आप अच्छे से देखिए और इसमें आप देख कर के ही समझेंगे कि ये एक ऐसा प्राकृतिक दृश्य बताया जा रहा है जो गाँव का है और गाँव में इस प्रकार से जो है घर बने रहते हैं, झोपड़ियाँ, है ना? झोपड़ी टाइप के इस प्रकार से मकान बने रहते हैं, चारों तरफ जंगल ही जंगल रहता है, पेड़-पौधे रहते हैं, है ना? तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है चित्रे एकम प्राकृतिकम दृश्यम अस्ति। यहाँ पर यह प्राकृतिक दृश्य बताया जा रहा है। एकः तडागः अस्ति, यहाँ पर एक तालाब है। तडागे त्रियः मत्स्याः सन्ति, इसमें 3 मछलियाँ रहती हैं इस तालाब में। तडागां परतः वृक्षाणि सन्ति, इस तालाब के हम देखें तो परतः चारों ओर क्या है? वृक्ष हैं। तडाग समीपे मार्गः अस्ति, इस तालाब के किनारे से क्या है? एक मार्ग भी बताया जा रहा है। प्राकृतिके चित्रे तृणानि निर्मितानि गृहाणानि सन्ति, यहाँ के जो चित्र दिखाए जा रहे हैं कहे के घरों के, गृहाणी घर के, चित्रे तृणानि वो घास फूस के, निर्मितानि यानी निर्मित बने होते हैं, ठीक है ना? तो जो यहाँ पे प्राकृतिक दृश्य दिखाए जा रहे हैं, प्रकृति के उन्हीं चीज़ों से इन्हों के घर बनते हैं। मत्स्याः सुखेन जीवनम व्यापयन्ति, यहाँ की जो मछलियाँ हैं वो तालाब में क्या कर रही हैं? सुख से रह रही हैं। वृक्षेषु फलानि सन्ति, वृक्ष फल देते हैं। वृक्षा अस्मभ्यम शुद्धम वायु ददाति, जो वृक्ष होते हैं इनसे हमें शुद्ध वायु मिलती है। मत्स्या जलम बिना ना जीवंती, जो मछलियां रहती हैं वह बिना जल के जीवित नहीं रह सकती हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से ये जो हमें दृश्य दिए गए थे, चित्र दिए गए थे, इनके माध्यम से भी हमें बहुत जानकारी प्राप्त हुई। अब यहाँ देखें इनके जो है बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए बहुविकल्पीय प्रश्नों में यहाँ पे देशस्य आधारः अस्ति, ठीक है? जो हमारा देश है किस पर आधारित है? ग्रामः, गाँव पर हमारा देश बिल्कुल आधारित है। चलिए आगे देखिए, अगले और प्रश्न दिए हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न 2 दिया गया है। झिरी ग्रामस्य जनाः वदन्ति, जो झिरी ग्राम के लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो संस्कृत भाषायाम, यहाँ के लोग हैं जो संस्कृत भाषा बोलते हैं। यहाँ पर हमें इसको जो है उत्तर के रूप में यहाँ लिख भी लेना है कि संस्कृत, ठीक है ना? संस्कृत भाषायाम, भाषायाम, ठीक? यहाँ जगह है इसलिए हमें उत्तर को यहाँ लिखना भी है, सही के निशान लगाते हुए भी। यहाँ पे देखें निर्देशानुसार एक पदानुत्तरम लिखत, यहाँ पे दिया रहता है भ्रमणार्थ छात्रा कुत्र आगच्छत। तो यहाँ पे जो दिया गया है इसमें दिया है कि छात्र जो है भ्रमण के लिए आगच्छन, कहाँ गए? तो वो कहाँ गए थे? रामपुर ग्राम, रामपुर ग्राम को ये जो है भ्रमण के लिए गए। आगे देखिए इसमें दिया गया है पत्रवाहका का बाद यति, जो पत्रवाहक है जिसको अपन पोस्टमैन बोलते हैं ना, वो क्या करता है? आकर के बाद यति क्या बजाता है? द्वार की घंटियां बजाता है, या द्वार की सांकल या दरवाजे खटखटाता रहता है ना, तो द्वार घंटिका हम लिख देंगे हम यहाँ पे। परिश्रमशीलाः के संति, जो परिश्रमीशील होते हैं, कह संति कौन होते हैं? कृषकाय, किसान, है ना? कृषकाः माने किसान, किसान बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति होते हैं। प्रश्न 6 दिया है कस्मिन् ग्रामे जनाः संस्कृतेन यो भवन्ते भाषयन्ते, तो जो है कहाँ के लोग, कस्मिन् ग्रामे किस गांव के लोग, जना संस्कृतेन यो भाषन्ते, तो किस गांव के लोग संस्कृति भाषा बोलते हैं? तो वो गांव का नाम है झिरी गांव। कौन सा गांव? झिरी गांव के लोग जो है संस्कृत भाषा बोलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न 7 है कि भारत देशे औद्योगिक प्रदूषणात् के रहता संति, भारत देश में औद्योगिक की जो प्रदूषण है उस से जो है रहित कौन है, उससे बचा हुआ कौन है ऐसे? तो हमारे भारत देश से औद्योगिक प्रदूषणात् ग्रामः रहता, जो गांव के लोग हैं वे इससे मुक्त रहते हैं। किससे? औद्योगों के, जो हमारे बड़े बड़े औद्योगिक हैं, धन है ना, फैक्ट्रियां हैं, उनके प्रदूषण से भारत देश के ग्राम के लोग जो हैं उससे मुक्त रहते हैं। प्रश्न 8 दिया है कि सम्यक अध्ययनम कहा करोति, जो सम्यक यानी गहन अध्ययन कौन करता है? तो सम्यक गहन अध्ययनम दीपेशः करोति, दीपेश नाम का लड़का है जो बहुत ही गहन अध्ययन कर रहा है। प्रश्न 9 दिया है बलिवर्दादयः भयवः पशवः कुत्र सन्ति, तो बलिवर्दाय जो पशु है वो जो है बलिवर्दाय पशु जो पशु है वो कुत्र संति, कहाँ पर है? तो बलिवर्दयादयः वयवः पशवः रामपुर ग्रामे संति, रामपुर गांव में ये जो बलिवर्दा जैसा पशु है वो कहाँ पर है? रामपुर गांव में रहता है। यहाँ पर देखिए प्रश्न 10वां दिया गया है छात्रावास
कस्मिन् नगरे अस्ति, तो छात्रावासः इंदौर नगरे अस्ति। छात्रावास कहाँ बना हुआ है? इंदौर नगर में छात्रावास बना हुआ है। यहाँ देखिए प्रश्न 11 दिया गया है, इसका का है कि परतः शब्दयुक्ताम वाक्यम लिखत। इस परतः माने चारों तरफ से जो ऐसा घिरा रहता है शब्दयुक्त, इस शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखिए। तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रामम परतः कृषि भूमि। हाँ, गांव में जो है, गांव हमारा रहता है वो कृषि भूमि से घिरा हुआ होता है। और गोचारणम भूमि विभिन्न वृक्षाश्र संति, वहाँ पर चारों तरफ हमने देखा है तो चारों तरफ जो है चारा गाय भी होते हैं, और विभिन्न वृक्षाश्र संति, और विभिन्न प्रकार के वृक्ष चारों तरफ से हमारे गांव को घेरे रहते हैं, है ना। तो ये जो है हम परतः माने परता माने घेरना, इसका हम प्रयोग इस करके इस प्रकार से वाक्य लिख सकते हैं। पार्श्वे इति प्रयोग युक्ताम वाक्यम लिखत। अब यह पार्श्वे शब्द आया है, तो पार्श्वे शब्द का प्रयोग करते हुए या पार्श्वे इति प्रयोगताम वाक्यम लिखत, इससे भी हमें एक वाक्य लिखना है। तो ग्रामस्य एका नदी प्रवर्ति अतः अत्र शुद्धः वायु बहती। तो हमारे गांव के पक्ष में एक वाक्य है कि गांव में एक नदी बहती है, और गांव में यहाँ क्या रहता है? अत्र शुद्ध वायु बहती, और यहाँ पर शुद्ध वायु भी बहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसको लिखना है। देखिए यहाँ पे प्रश्न 12 जो इसका का दिया है, पंच खाद्य वस्तु नाम नामानी लिखत है। 5 खाने की वस्तुएं जो रहती हैं उनके नाम लिखिए। तो पंचा नाम खाद्य वस्तुनि नामानी गोधूमा है, गोधूमा है यानी होता है गेहूं, गोधूमा यानी गेहूं। चणका है, जो चणकाय होती है, चणकाय जो खाने के काम में आता है, इसको हम चावल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, चणिका, चणिका का नाम होता है तो चनका, चनका यानी होता है चना। क्या होता है? चना। और यवाह, यवाह माने होती है जौ। क्या? जौ, जिसको हम ज्वार बोलते हैं। तांडुलानी, तांडुलानी यानी होता है चावल। क्या होता है? तांडुलानी यानी चावल। द्विदलानी, और जो जिसमें 2 दल होते हैं जिसको हम बोलते हैं दाल। तो दाल वाली सभी वस्तुएं। इति चा इति संति, तो इस प्रकार से यह खाने वाली हमारी वस्तुएं होती हैं। और यहाँ पर देखें इसमें 12वें में दिया है ग्रामस्य पंच पशुनाम नामानी लिखत। 5 पशुओं के नाम यहाँ पर लिखिए। तो पंच पशुनाम नामानी धैनवाह, धैनवाह माने गाय। क्या होती है? धैनु माने गाय। और महिषा, महिषा माने भैंस। क्या होती है? महिषा यानी होती है भैंस। बलिबर्दा, बलिबर्दा भी ये पशु होता है। अश्व, यह घोड़ा, अश्व माने घोड़ा। और अजा, अजा यानी होती है बकरी। क्या? अजा माने बकरी। इस प्रकार से ये गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, बलिबर्दा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह 5 पशुओं के नाम इसमें जो थे हमने यहाँ पे समझ लिए हैं, और इसमें जो है प्रत्येक पाठ को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो आप जो है इसको एड ग्रेड बुक में लिख लें, और वीडियो को 1-2 बार आप देखेंगे तो निश्चित ही आपको सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। ठीक है, और आगे यदि आपको इसी प्रकार से समझना है, हिंदी साहित्य अच्छे से याद हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत अच्छा है, और वीडियो को लाइक अवश्य करते जाइए, शेयर भी करिए, जिससे आपको ये वीडियो पहले आपको आपके यूट्यूब चैनल पर जैसे ही आप देखते हैं तो आपको ये दिख जाएगी। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।